हमें आज बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इससे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आर्ट देख रहे हैं हम, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं और मतलब सेल्फ को अपने जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को सीखेंगे कि हम भी करें। और 12 बाई 20 फीट की मैंने पेपर मैशी आर्ट बनाई थी, जिसमें पूरे इंडिया का सारी चीज़ें उसमें दिखाई हुई है। पेपर मैशी से ही 12 बाई 20 फीट की पेंटिंग मैंने बनाई थी सर। और साथ में मेरी एक बुक भी पब्लिश हुई है, नोवेल है सर, पिंजरा अब टूट चुका है उसका नाम। जी, ये डेंगू के लिए ये है सारा, जो भी हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं उसके लिए, और ये ब्लड बॉर्न डिजीजेज के लिए थोड़ा हम अवेयर करना चाह रहे हैं सबको कि हम क्या कैसे नेचुरली, और हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन है फॉर मतलब कंट्रोलिंग द वेक्टर्स लार्वा को ही, और साथ में मस्कीटो कंट्रोल करने के लिए। पूरा साल नौकरियों का साल है। अब भी जो घर पे बैठे हैं रजाई में दुबक के, उन लोगों का कुछ नहीं कर सकता भगवान भी। किस्मत भगवान जब लिखते हैं ना, तो वो साथ में लिखते हैं कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। किस्मत अकेली किसी को नहीं चमका सकती, बिना मेहनत के किस्मत कभी नहीं चमकती, मेहनत करनी पड़ेगी। वो बाय चांस पास होने वाले ये हैं 38 से 49 वाले, जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं ना, वो फर्स्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में और आज यहां पर जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की, जहां पर गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया गया है। अलग अलग जो है स्टॉल यहां पर लगाई हुई है और इस गीता महोत्सव के जरिए तमाम स्कूली स्टूडेंट्स हैं और जो आमजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग विभागों ने अपनी जो है अलग अलग स्टॉल है वो यहाँ पर लगाई हुई है और इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे मंत्रोच्चारण के साथ और हवन यज्ञ के साथ। आज पहला दिन है गीता महोत्सव का। आज 9 दिसंबर है, 14 दिसंबर तक ये प्रोग्राम है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। अलग अलग दिनों में यहाँ पर गीता महोत्सव को लेकर के जो हरियाणा की जो संस्कृति है उसको लेकर के और तमाम जानकारी है वो देंगे। अलग ये सो स्टॉल है हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा जिला सिरसा की ओर से स्टॉल है। हमारे साथ एक स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम आपका? सिमरन। जी, सिमरन। कहाँ से आप आए? हम नटार गांव से हैं, मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ, मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी कर रही हूँ। जी, हाँ कौन जी, से गांव से आप रहने वाले? नटार। जी। हाँ जी। तो आप गीता महोत्सव में पहुंचे हैं, कैसे लगा आपको इसका ये कार्यक्रम? हमें आज बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इससे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आर्ट देख रहे हैं हम, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं और मतलब सेल्फ को अपने जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को सीखेंगे कि हम भी करें। हाँ जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि तमाम स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गीता महोत्सव के जरिए हरियाणा की संस्कृति है उसके बारे में जो जानकारी है लेंगे। मैडम आप कहाँ से आए हो? मैं G++ रामपुरा ढिलो स्कूल से आई हूँ सर, और मैंने गीता प्रश्नोत्तरी में भाग लिया है, तो विद्यालय की तरफ से आई हूँ। कैसे लग रहा है इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, सरकार हर साल है वो गीता महोत्सव मना रही है? सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमारी संस्कृति को, जो पुनर्जागरण का एक हवन चल रहा है उसमें इतनी बढ़िया ये आहुति दी है। और सबसे बड़ी बात, जो विद्यार्थी यहाँ आए हैं वो विद्यार्थी यहाँ से इतना कुछ सीख कर जाएंगे और जब वो अगले दिन स्कूल में जाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि हमारे जो ये धार्मिक ग्रंथ है ये सिर्फ किताबें या ग्रंथ नहीं है, ये पूरा जीवन है। और हमें भी ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि लगभग मेरा 12 साल का जो कार्यकाल है नौकरी का, उसमें पिछले 2-3 वर्षों से हम हर साल इस दिन के लिए तैयारी करते हैं और बड़ी उम्मीद करते हैं और हम खुद में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो है गीता हाँ जी के टीचर है हम लोग, हम ये सभी मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। ये मैडम है फाइनेंस के। नमस्कार सर। सर आप जो क्या नाम आपका? तृप्ता नाम है सर, तृप्ता। जी, तो आप कहाँ से हैं? सर मैं वैसे तो हिसार से हूँ बट मेरी यहाँ सिरसा में ही पोस्टिंग है। जी, हाँ तो जी क्या सर। क्या बताएंगे इसके बारे में? सर ये आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग बनवाई गई है हमने, और हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जैसे पेपर मैशी होती है जो पुराने टाइम में लोग ठाठिया बनाते थे, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो गांव से उठी हुई आर्ट है और उसको हम मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसी से हम आर्ट वर्क तैयार करवाते हैं। बच्चों ने तैयार किए ये? हाँ जी, ये बच्चों ने तैयार किया है। ये इधर जितने भी आर्ट वर्क लगे सारे बच्चों ने तैयार किए हैं। कुछ बच्चे यहाँ बैठ के पेंटिंग भी कर रहे हैं।
मैडम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है हिसार में, मैम वर्ल्ड रिकॉर्डर भी रही हैं। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हाँ जी, पेपर मैशी में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर मेरा। और 12 बाय 20 फीट की मैंने पेपर मैशी आर्ट बनाई थी, जिसमें पूरे इंडिया का सारी चीज़ें उसमें दिखाई हुई है। पेपर मैशी से ही 12 बाय 20 फीट की पेंटिंग मैंने बनाई थी सर। और साथ में मेरी एक बुक भी पब्लिश हुई है, नोवेल है सर, पिंजरा अब टूट चुका है उसका नाम है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अवेलेबल है। हैं आपके पास अभी? अभी तो नहीं है सर। हाँ जी, हाँ जी, फ़ोटो है फ़ोन में, वो मैं आपको शो कर दूँगी। क्या क्या कुछ बताया उसमें आपने? उसमें सर काफ़ी सारे जो हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं उन्हीं को एक साथ में इकट्ठा करके उस बुक में डाला गया है। क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमारी सोसाइटी किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है, या फिर हम किस चीज़ को गलत तरीके से, जैसे सोशल मीडिया हो गया, अलग अलग तरीके से हम अपने निर्णय कर लेते हैं कोई भी चीज़ को देख के। तो उसी चीज़ को समझाया गया है उसमें डिटेल में, स्टोरी के माध्यम से सर। हाँ जी, तो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है सर। हाँ जी। सर जब टीचर इतने एक्सपर्ट होंगे तो सोचो बच्चे कहाँ तक जाएंगे सर। बाकी क्या कुछ thank you, कहना sir. चाहेंगे इस महोत्सव को लेकर के? सर बहुत अच्छा महोत्सव है। और सारा मेन चीज़ ये है सर कि जैसे स्कूली शिक्षा होती है वो तभी कंप्लीट होती है जब सारे बच्चों को सारी तरफ से चीज़ें देखने को मिले, समझने को मिले। अब अगर बच्चा अकेला क्लास में काम कर रहा है तो उससे नहीं होता। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इतने सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए हुए हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, तो अलग अलग स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, तो सबको मिलने का, देखने का, समझने का मौका मिल रहा है। काफ़ी अच्छा है सर। हाँ जी। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आज यहाँ पर गीता महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और कुछ और चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक का जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, जो किस तरह से आज ट्रैफिक के बारे में आप जो जानकारी ले सकते हैं। और कुछ और चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग तरह से जो स्लोगन है वो लिखे हुए हैं कि आप गलत साइड पे जाओगे तो आप व्यर्थ जान गवाओगे। इसी तरह से रिक्शा चालक दे ध्यान, बचाएं अपनी सवारी की जान। अलग अलग जिस तरह से स्कूली जो बच्चे हैं स्कूटी वगैरह जो चलाते हैं, इसी तरह से अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज करते हुए कार चलाते हैं तो आप उल्लंघना कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स की, आप एक्सीडेंट हो सकते हैं। किस तरह से कई बार आपने देखा होगा कि साइकिल सवार हैं वो भी बड़े वाहनों की जो है वो इस तरह से मदद कर लेते हैं और आप लाल बत्ती में भी गाड़ी क्रॉस करते हैं। और इस तरह से जो ये तमाम जानकारी। हाँ जी सर, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है आपकी ओर से यहाँ पर? यहाँ ट्रैफिक के हर नियम के बारे में जानकारी दी जा रही है जी। जैसे रॉन्ग साइड है, ये सारे आपके सामने फ्लैक्स लगाए रखे हैं सर। हाँ जी सर। धन्यवाद। हाँ जी, क्या जी। कुछ सर? सर जो हम ट्रैफिक पुलिस की ओर से चीज़ें यूज़ करते हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पे बच्चों को दिखाने के लिए लगाई हुई हैं। जैसे कि हमारा बॉडी कैम है, बॉडी कैमरा जो पुलिसकर्मी ड्यूटी के वक्त अपने साथ यूज़ करते हैं। ये है सर एल्को सेंसर, जो शराब पी करके वाहन चलाते हैं उनकी चेकिंग से की जाती है सर। ये चलानिंग मशीन है। ये है शोल्डर लाइट, जो रात के टाइम में पुलिस वर्दी के ऊपर शोल्डर पे लगाई जाती है ताकि दिखाया जा सके। तो जो हम यूज़ करते हैं सर वो दिखाया गया। तो आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरह से अलग अलग जो है वो यहाँ पर स्टॉल है वो लगाए जा रहे हैं। चाहे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA की जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगी हुई है, और उसके आगे जो जन स्वास्थ्य विभाग है उनकी जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगी हुई है कि किस तरह से पानी का जो सैंपल है वो लिया जाता है। उसी तरह से आगे ये जो राजकीय औद्योगिक यानी जो ITI के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी जो स्टॉल लगाई हुई है कि किस तरह से वो यहाँ पर काम करते हैं। और उसको लेकर के जैसे स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के जो है स्टॉल है वो भी यहाँ पर लगी हुई है कि स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों जिस तरह से डेंगू का प्रकोप चल रहा है। और हम मैडम से भी बातचीत करेंगे। हाँ जी मैडम, क्या नाम आपका? डॉक्टर मनु जांगड़ा। तो क्या कुछ जानकारी दी जा रही है इन दिनों? अभी स्वास्थ्य विभाग है वो वैसे तो अलर्ट मोड पे भी है क्योंकि डेंगू का भी मामला चल रहा है और भी कुछ जो हाँ जी, ये डेंगू के लिए ये है सारा, जो भी हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं उसके लिए, और ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ेज़ के लिए थोड़ा हम अवेयर करना चाह रहे हैं सबको कि हम क्या कैसे नेचुरली, और हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन है फॉर मतलब कंट्रोलिंग द वेक्टर्स लार्वा को ही, और साथ में मस्कीटो कंट्रोल करने के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि अगर इस तरह से घर में अगर आप रखेंगे यानी कि नारियल कोई नारियल है उसको अगर आप इस तरह से रखेंगे या टायर रखेंगे तो यहाँ पर मच्छर है वो पनपते हैं। और पानी है उसको जैसे कूलर है उसकी भी सफाई आप रोज़ाना करें जब कूलर चलाते हैं तो। और जैसे लार्वा है वो बनता है खड़े पानी में भी, और उसी तरह से अलग अलग जो जानकारी है वो दी जा रही है डेंगू की। और गम्बूजिया मछली है वो डेंगू के लार्वे को खा जाती है। हालांकि इन दिनों डेंगू का पूरा प्रकोप है वो सिरसा में। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग के आगे हम और
कुछ उद्यान विभाग की जो स्टॉल है वो भी है और जिला उद्योग केंद्र है उनकी स्टॉल भी लगी हुई है। हम उनके बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से क्या कुछ सर जानकारी। नमस्कार सर हम लकड़ी के कोल्हू से कोल्ड प्रेस ऑयल निकालते हैं। सभी जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। शुद्ध खाइए, अच्छा जीवन जीजिए, डॉक्टरों को पैसा ना देना पड़े। हम ये हमारा मेन मोटिव ये है जी। हमारे पास बादाम का तेल सबसे पहले बिल्कुल शुद्ध है, इसको सर्दियों में बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, इसको दूध में डालकर पीजिए। नारियल का तेल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है जी, हम खुद निकालते हैं। स्किन पे लगाने के लिए, हेयर पे लगाने के लिए, बॉडी मसाज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, कुकिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है जी, बहुत बढ़िया है। इससे खुश्की दूर होती है सर्दियों में। तीसरा है मूंगफली का तेल। हम कहते हैं कि आज के टाइम में आप रिफाइंड ऑयल मत खाइए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसका सबसे बढ़िया अल्टरनेट है मूंगफली का तेल जी, बहुत अच्छा है सर्दियों में खाने के लिए। इससे अगला है तिल का तेल जी, सफ़ेद तिल का तेल सर्दियों में खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है सर। अलग अलग जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं, चाहे उद्यान विभाग की जो स्टॉल है वो भी यहाँ पर लगी हुई है कि किस तरह से आजकल जो किन्नू है और माल्टा है उनके जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं स्टॉल। और कुछ और नज़दीक से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पीयू की वैरायटी है जो सीडलेस किन्नू है। इसी तरह से अलग अलग जो किन्नू है वो यहाँ पर है अलग अलग। सर क्या क्या वैरायटी है वो रखी गई है? सर अभी हमारे पास आप देख सकते हैं, इधर से मौसम्बी रखी हुई है, फिर उसके पास ब्लड रेड माल्टा रखा हुआ है, फिर ये जाफा माल्टा रखा हुआ है, फिर ये एक नई अभी वैरायटी आई है डेजी, वो रखी हुई है। ये अपने जो पुराना हमेशा से चलता आ रहा है किन्नू रखा है। उसके बाद उसी का एक अपग्रेड वर्जन आप कह सकते हैं सीडलेस किन्नू, जिसमें कि सीड की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। उसके अलावा हमने नींबू की 2 वैरायटियाँ रखी है, ये बालाजी है और ये कुंभ काट है जो कि सर्दी में आता है। तो आपको दिखा रहे हैं मशरूम भी अगर आप लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? मशरूम है ये, मशरूम शहद है। अपने लगभग सिरसा एरिया में बटन मशरूम फार्मर मेनली ग्रो कर रहे हैं और जिस पे बागवानी विभाग अनुदान भी दे रहा है। 85% बागवानी विभाग अनुदान देता है। और ये बटन मशरूम है, इसमें अलग अलग और तरह की भी मशरूम है जो कमर्शियल इस एरिया में नहीं है, लेकिन फार्मर इस पे अनुदान पर प्राप्त कर सकता है। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अलग अलग जो शिक्षा एवं समग्र विभाग की जो अलग और स्टॉल है उसमें भी तमाम जो बच्चे हैं वो जो जानकारी ले रहे हैं। और तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आज गीता महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँगा कि कुछ वन विभाग की जो स्टॉल है वो लगी हुई है। इसके साथ साथ मत्स्य विभाग, चाहे जिला दूध एवं उत्पादन महिला एवं बाल विकास की जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगी हुई है। और इसी तरह से कृषि एवं कल्याण विभाग की स्टॉल है, बिजली निगम की स्टॉल है, जिला समाज कल्याण अधिकारी की यहाँ पर स्टॉल है, पंजाब नेशनल बैंक की स्टॉल है। और इसी तरह से यहाँ पर आयुष विभाग है, जिला रेड क्रॉस है, जिला रोजगार कार्यालय है, जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो ग्रीन मास्टर है उनकी भी यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है। सिंचाई एवं जल संसाधन की विभाग की भी स्टॉल है वो यहाँ पर लगाई हुई है। और जो बच्चे हैं वो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। गीता महोत्सव है वो मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और तमाम जानकारी है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।